वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कजाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। छठे सेका सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली आज़रबाईजान के सदर और वियतनाम के नायब सदर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात में दो तरफा ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब के दौरान आपकी मदद के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। भारत जमहूरियत का दावेदार होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार भारत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कजाकिस्तान में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतालिक सीका सरबराही इजलास से खिताब। कहा, आलमी हिद्दत में पाकिस्तान 1% भी जिम्मेदार नहीं। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद बाज़ ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। मईशत को सैलाब से $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड में खराबी से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। हैदराबाद के 12 अजला में बिजली की सप्लाई मुकम्मल बंद। कैनप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई। बलूचिस्तान के 28 अजला बिजली से महरूम। पंजाब के बेशतर अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क की 2 ट्रांसमिशन लाइनों में एक साथ खराबी कैसे आई? हुकूमत ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी रिपोर्ट की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, रात तक तमाम मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। तजवान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि कराची में बिजली की बहाली का अमल जारी है। एयरपोर्ट और अस्पतालों को बिजली की फराहमी जारी है। बिजली कहां, क्यों और कैसे ट्रिप हुई? सेनेट की कायम कमेटी बराए तवानाई में पावर ब्रेकडाउन का जिक्र। चेयरमैन कमेटी के वजारत बिजली के हुक्काम से इस्तफसार पर जवाब मिला कि तफसीलात शेयर करने से ज्यादा सनसनी फैल जाएगी। सैफुल्लाह अब्रो ने सवाल उठाया, आखिर ऐसा कौन सा माफिया है जो 2015 से बिजली की खरीदो फरोख्त का मुआहदा नहीं करने दे रहा? कायम कमेटी के रुकन ने कहा कि पावर डिवीजन के इलेक्ट्रिक की करप्शन में मुलव्वस है। इजलास में वफाकी वजीर बिजली के अदम शिरकत पर कमेटी अरकान बरहम। CEO के इलेक्ट्रिक के अदम शिरकत पर कमेटी का समन जारी करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से स्विट्ज़रलैंड के नए सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का स्विट्ज़रलैंड की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, कराची की स्कीमों के अलावा तमाम फंड फ्रीज किए गए। तमाम महकमे जारी स्कीमों की फहरिस्त तैयार करें जिन्हें नुकसान पहुंचा। सैलाबी इलाकों की सड़कें, सरकारी इमारतों, अस्पताल और स्कूलों की मरम्मत का भी ऐलान। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत की इमदादी सरगर्मियाँ। मज़ीद 34,275 ख़ानदानों को राशन बैग्स फराहम कर दिए। वज़ीर इत्तलात शजील मेमन का बयान। बताया, 22,300 अफराद अपने घर मुंतकिल हो गए। इलेक्शन कमिश्नर बददियानत है। बददियानत आदमी हुकूमत के साथ मिला है। उन्होंने 10 से 15,000 जाली वोट डालने का मंसूबा बना लिया। हम ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देंगे। मेरा चैलेंज है, मुखालफिन का भी भारतीय क्रिकेट टीम वाला हाल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा, जो भी इन चोरों को NRO दे रहा है वो इस मुल्क का गद्दार है। शहबाज गिल और आजम सौती को बिरहना करके तशद्दुद करने पर शर्म आनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि तशद्दुद करके अपनी इज्जत करवा लेंगे तो किसी गलत फहमी में न रहना। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स और नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में PTI रहनुमा आजम सवाती को गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत का आइंदा समात पर मुलजिम का मेडिकल करवाकर पेश करने का हुक्म। FIA ने एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया, मैंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सेनेटर आजम स्वाति की अदालत के बाहर गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ के वकला का आजम स्वाति पर तशद्दुद का इल्जाम। बाबर अवाम ने कहा सैनेटर सैफुल्लाह को भी पार्लियामेंट से उठाया गया, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन चेयरमैन सेनेट भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले जाएं। असद उमर का आजम स्वाति की फौरी रिहाई का मुतालबा। खातून जज धमकी केस में इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। वकला ने 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात। इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला ने दरख्वास्त जमा करवाई। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, वो एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रहे हैं। ग्यारह हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात होगी। वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर होगी। FIA तफ्तीश में मुबीना ताखीर पर खातून ने खुदकुशी कर ली। हवेली लखा की रिहायशी खातून ने अपनी एडिट शुदा गैर इखलाकी तस्वीर सामने आने पर साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी। FIA तफ्तीशी अफसरान की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुतासरा खातून ने खुदकुशी की। क्राइस्टचर्च ट्राई सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। शाकिबुल हसन 68 और लिटन दास 69 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। मोहम्मद रिजवान 69, बाबर आजम 55 और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। कौमी टीम के नसीम शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल कल होगा। और सेहलट में विमेंस एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन विमेंस टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बना सकी। विमेन T20 एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा।